कुंजिका स्तोत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं और कुंजिका स्तोत्र रहस्य नाम की ये सीरीज मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। जो यथाशक्ति यथा सामर्थ्य जो ज्ञान जो मैंने जाना वो आपसे शेयर कर रहा हूं और कृपा करे भगवती और आप सब में वो विराजमान हो, ऐसी ही कामना है। तो हमने पिछली पोस्ट में धाम धीम धूम धूर्जटे पत्तिम वाम वीम वूम वागधीश्वरी और फिर वागधीश्वरी के बारे में भी डिटेल्ड बात की। अब आज हम इस पोस्ट में वागधीश्वरी और क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी शाम शीम शूम में शुभम कुरु इसके बारे में बात करेंगे। तो वाम वीम वूम वागधीश्वरी हमने पिछली पोस्ट में ये बात की कि ये जो वाम वीम बूम वागधीश्वरी वाक्य वाग शब्द वाग ध्वनि वाग सभी प्रकार की कम्युनिकेशंस, सभी प्रकार की फ्रीक्वेंसीज का ट्रैवल, सभी प्रकार की साउंड जो ये ट्रैवल है इसके बारे में हमने बात भी की और अब हम और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप बुरा बोलते हो, आप अच्छा बोलते हो, आप कुछ भी बोलते हो, परंतु बोलते तो हो। कंठ से जब आप बोलते हो तो जिह्वा अपना कार्य करती है, वायु उसी प्रकार से चलायमान होती है आपकी बॉडी में। इसी प्रकार से पूरी सृष्टि में जो वाक्य कर रही है वागधीश्वरी, जिनको कहा जाता है वद वद वागवादिनी, वद वद वागवादिनी नमस्तुभ्यम नमः। हे वद वद यानी वद क्या है? ध्वनि। वग क्या है? वाक्य। जो भी जिस भी प्रकार की ध्वनि, ये ध्वनि मैं बोल रहा हूं, वो ध्वनि जो सन्नाटे में है, वो ध्वनि जो हवा में है, वो ध्वनि जो सृष्टि में है, वो ध्वनि। और उसी ध्वनि से है ज्ञान, उसी ध्वनि से है एग्जिस्टेंस, उसी ध्वनि से है आपका और मेरा होना। बच्चा जब जन्म लेता है, रोए नहीं तो क्या होता है? वो है वागवादिनी। आविष्कार जब करते हैं, नई नई चीजों के लिए फ्रीक्वेंसीज आती हैं, नई नई फ्रीक्वेंसीज क्रिएट की जाती हैं, एक शब्द उत्पन्न होता है, वो है वागवादिनी। सूर्य अपना घूमता है, चंद्र अपना कार्य करता है, सभी ग्रह अपने अपने एक्सेस पे एक शब्द करते हुए रिवॉल्व करते हैं। सभी ग्रंथ, सभी गीत, सभी संगीत, सभी वाद्य, सब वागवादिनी है, वो ही है वागधीश्वरी। तो उन वागधीश्वरी को नमन है जो मेरे बोलने का कारण है, जो आपके बोलने का कारण है, जो सभी प्रकार की गर्जनाओं से लेकर शांत कर देने वाली साउंड्स का कारण है, सभी प्रकार के संगीत, सभी प्रकार की ध्वनि में निवास करने वाली वो वागधीश्वरी, यानी वो वाम वीम वूम वागधीश्वरी। अब हम बात करते हैं क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी। क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी। क्राम क्रीम क्रूम। अब ये जो अ ई उ है, ये एक तरह की ध्वनि की एग्जिस्टेंस है, एक तरह से ध्वनि का जो लय है, किसी भी प्रकार की शब्द का लय है। किसी भी भाषा में पहले अ ही आता है। जब हम के बारे में बात करेंगे, अम कम चम तम तम पम यम शम वीम धूम ऐम वीम हम शम, जब इनके बारे में बात करेंगे तो हम ये रहस्य खोलेंगे कि अ ही पहले क्यों आता है, कारण क्या है। तो वाम वीम बूम, अ सृष्टि की शुरुआत और ई सृष्टि की शक्ति, उ सृष्टि का रमण, जो अंत से लेके शुरुआत तक की जो
फैलाव है, और फिर शुरुआत से लेके अंत तक का जो फैलाव है वो है अ ई उ, यानी वाम वीम वूम क्राम क्रीम क्रूम साम सीम सूम, है ना। तो क्राम क्रीम क्रूम, क्रीम महाकाली मंत्र, क्रीम उन महाकाली का मंत्र जो सृष्टि से पहले भी थी, महाकाल की महाकाली, काल की काली। अब काल की काली विभत्स रूप, काल की काली विभत्स रूप, रौद्र रूप, गुस्से वाला रूप, केवल यही है? नहीं। अब यहां पे हमें सोचना क्या है कि हे क्राम, सृष्टि से शुरुआत से पहले और सृष्टि के शुरुआत से, क्रीम उसकी शक्ति, और क्रोम या क्रोम, क्राम क्रीम क्रोम। जब ऊ को हम दो बार करते हैं तो औ बन जाता है। तो ऊ जो फैलाव है, जो फैलाव है और जो सिकुड़ जाना है, वो भगवती जिससे पूरी दुनिया चलायमान है, वो भगवती जिससे समय चलायमान है। क्योंकि जब हम महाकाल की बात करते हैं तो और महाकाली की बात करते हैं तो काल को मृत्यु भी कहा जाता है और काल को समय भी कहा जाता है। काल से ही गणना होती है, काल की ही गणना होती है, काल ही गणना के लायक है, और काल ही गणन जो है कैलकुलेट किया नहीं जा सकता। क्यों? अब यहां पे हम बात करते हैं, जब मैंने एक पोस्ट डाली थी ग्रेविटी और वेलोसिटी, वो शक्ति, वो काली, वो शक्ति जो काल की शक्ति है, जो काल का होना है, जो काल समय चलायमान है, उसमें व्याप्त है, उसमें स्थित है, अवस्थित है, उसमें प्रेजेंट है। तो समय तो सब जगह है, परंतु कौन सी ऐसी शक्ति है जो समय को भी स्लो कर दे? वो है ग्रेविटेशन, वो है वेलोसिटी। यानी जिस जगह स्पीड ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी, उस जगह पे समय स्लो हो जाएगा। जिस जगह पे ग्रेविटी ज्यादा होगी, जिस जगह पे समय स्लो हो जाएगा। तो जो शक्ति इन सब के परे है, वो कालिका, वो काली, वो महाकाली, क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी, क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी, शाम शीम शूम में शुभम कुरु। यानी सृष्टि के शुरुआत से लेके अंत तक जो शक्ति व्याप्त है वो कालिका। हे देवी, मैं तुम्हें नमन करता हूं। तुम्हारे कितने ही रूप हैं, गुह्य काली, कामकला काली, धन काली, सिद्धि काली, संहार काली, चंड काली, है ना, भाषा काली, शमशान काली, जाने कितने तरह के आपके रूप हैं, कितने तरह की आपकी प्रकार है, कितने तरह का आपका एग्जिस्टेंस है। और वो सब एक ही ऊर्जा से निकलकर फैलता है और फैलकर फिर एक ही ऊर्जा में आ जाता है। जैसे व्यक्ति का जन्म योनि से हुआ और अंत भी जो होता है, उसके बाद जब व्यक्ति के प्राण चक्र से ऊर्जा निकल जाती है तो जन्म फिर योनि से ही होता है। वो ही सृष्टि है जिसने शुरू किया, वही हिरण्यगर्भ है जो इस सृष्टि के होने का कारण है, वो है काली। तो महाकाली, काली, क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी, शाम शीम शूम में शुभम कुरु। तो ये शाम शीम शूम क्या है? ये बीज मंत्रों के बारे में तो फिर बात कर लेंगे, पहले रूप की बात कर लें। जब हम बात करते हैं धाम धीम धूम धूर्जटे पत्नी वाम वीम वूम वागधीश्वरी, आदि शिव की पत्नी, ध्वनि का कारण, हे भगवती मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं, तुम आदि शक्ति हो, तुम आदि शक्ति, आदि शिव की पत्नी, या इस पूरी सृष्टि की ऊर्जा, उसकी एग्जिस्टेंस का कारण हो, तुम आदिशिव की पत्नी हो। धाम धीम धूम धूर्जटे, धूर्जटे यानी आदिशिव की पत्नी हो, वाम वीम वूम वागधीश्वरी, ध्वनि शब्द और सब प्रकार की तरंगों का तुम कारण हो, मैं तुम्हें नमन करता हूं। क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी, ये भी तुम हो। सृष्टि की शुरुआत से अंत तक काल की काली, काल की काली।
हे भगवती मैं तुम्हें नमन करता हूं। शाम शीम शूम में शुभम करो। महागौरी तक जो नवमम सिद्धिदात्री यानी प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरी चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। तो ये जो सप्तमम कालरात्रीति ये जो है इनका एक नाम शुभंकरी है। इनका देखने में रूप विभत्स है, इनका देखने में रूप खतरनाक है, डराने वाला है, जिनका नाम ही काल रात्रि है, जिनका नाम ही काल रात्रि है, जो अपने आप में समय की रात्रि हैं। अब समय की रात्रि बहुत बड़ा रहस्य है। जब काल रात्रि के बारे में बात करेंगे, जब हम पाम पीम पुंग पार्वती पूर्णाखाम खीम खूम खेचरी तथा इसके बारे में बात करेंगे, तब हम इस टॉपिक को जरूर छेड़ेंगे। तो जुड़े रहिएगा। ये बहुत रहस्यों भरी एक यात्रा है जो कि आप तक मैं पहुंचाने को प्रयत्नरत हूं, और जितना उस भगवती का निर्देश है, जिसमें शिव का वचन और पार्वती का वचन उल्लंघित ना हो, उल्लंघना ना हो उसकी। तो इसलिए शाम शीम शूम में शुभम कुरु, इसमें शक्ति व्याप्त है मां कालरात्रि की। इसमें शक्ति व्याप्त है उस कालरात्रि की जो प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, जो मां का 7वां रूप है, जो 7वें रूप में शुभंकरी है। उन्हें शुभंकरी बोला जाता है। रूप उनका जैसा भी है, उनको बोला शुभंकरी जाता है। तो समय की रात्रि और शुभंकरी। अब इसको थोड़ा सा मैं बोल देता हूं। समय हर रात के बाद अंधेरा आता है, हर अंधेरे के बाद रात्रि आती है। हर रात्रि अपने साथ एक वाइब लेके आती है और एक नई शुरुआत को लेके आती है। तो यदि वो रात्रि ना हो, अब रात्रि को आप किसी भी संज्ञा में ले लें, आप किसी भी संज्ञा में ले सकते हैं। रात है, रात्रि को हम कह देते हैं अंधेरा है, रात्रि में हम कह देते हैं कि जहां जो सोने का टाइम है, या फिर साधक लोग तो जागते ही रात को हैं। वो रात्रि, वो समय की रात्रि जो नया सवेरा लेके सामने आएगी, वो है काल रात्रि। और कुछ लोग इसे भय का सूचक भी मानेंगे, परंतु मैं अपना वक्तव्य रख रहा हूं, और जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है, जो समझा है कि शाम शीम शूम में शुभम कुरु, तुम शुभम करने वाली, तुम शुभमकारी हो, तुम काल रात्रि हो। कुंजिका के बारे में ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि 20-20 साल से लोग पाठ कर रहे हैं इसका। मुझे बहुत सारे प्रश्न आते हैं इसके बारे में। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, तो मुझे बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि भाई मुझे 10 साल हो गए पाठ करते हुए, मुझे 15 साल हो गए पाठ करते हुए, मैंने सूर्य ग्रहण पे, मैंने चंद्र ग्रहण पे इतने पाठ किए, मैं रोज 51 पाठ करता हूं, रोज 21 पाठ करता हूं, मुझे लाभ नहीं मिल पाया, या फिर मुझे वो प्राप्ति अनुभव नहीं हो पाए, या फिर कुछ लोग तो प्रत्यक्षीकरण तक जाना चाहते हैं इसमें। तो मैं कहता हूं कि उन तत्वों के बारे में नहीं पता है, तुम तंत्रों की तरफ जा रहे हो। तो इसलिए ये बात मैं आपसे करना चाह रहा था, और ये मैं बात आपसे कर रहा हूं। शाम शीम शूम में शुभम कुरु, यानी शाम शीम शूम में शुभम कुरु। हे भगवती, शाम शीम शूम ध्वनियों में निवास करने वाली, तुम कृपा करो, शुभम करो। हे कालरात्रि, कृपा करो। क्राम क्रीम टूम कालिका देवी, शाम शीम शूम में शुभम कुरु। जुड़े रहिए, अभी आगे और भी बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस, बहुत सारी चीजें हैं। जुड़े रहिए।